अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं ऑन मोहम्मद ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, आज पीएसएल का 12वां मैच जो कि लाहौर कलंदर में मुकाबला पेशावर ज़ल्मी खेला गया और ये निहायत ही दिलचस्प मैच था और मैं कह सकता हूँ कि पीएसएल का अब तक का सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग ये मैच था, जिसके अंदर एक मैच के अंदर 414 रन बन गए। दोनों टीमों ने बहुत ही शानदार किस्म की कारकर्दगी दिखाई और अगर हम उसको थोड़ा सा गो थ्रू करने की कोशिश करें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करें किस टीम ने कहां पर गलती की, मुझे क्या लगता है कि किस टीम ने कहां पर गलती की, किस टीम ने कहां पर मैच लूज किया, कितने रन एक्स्ट्रा लगे, कितने बॉलर्स ने एक्स्ट्रा रन दिए और कौन से बॉलर ने कौन सी परफॉर्मेंस दी और किस बैट्समैन ने किस तरह से परफॉर्म किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। जिस तरह की विकेट थी, बैट्समैन को शदीद मदद मिल रही थी और आपने देखा भी कि इस पिच के ऊपर बैट्समैन ने मदद ली, बैट्समैन ने एंजॉय किया। लॉलीपॉप विकेट थी और इस लॉलीपॉप विकेट के ऊपर बैट्समैन ने भरपूर फायदा उठाते हुए तकरीबन तमाम बैट्समैन ने, जो कि दोनों टीमों के बैट्समैन थे, कुछ टीमों के बैट्समैन जो है वो फ्लॉप भी रहे, लेकिन जो है वो ज्यादातर बैट्समैन ने बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी है, वो चाहे लाहौर की टीम हो चाहे पेशावर की टीम हो, दोनों टीमों ने बहुत ही शानदार किस्म की कारकर्दगी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाहौर कलंदर आज इस इवेंट से आउट हो चुकी है। लाहौर कलंदर का अब इस पीएसएल के अंदर कुछ स्टेक नहीं रहा, अगर मगर मुआवजे ये सब कुछ एक साइड पे। लेकिन ऑफिशियली तौर पे अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर ने 5 में से 5 मैचेस हार लिए और अगले 5 में से 5 मैचेस अच्छे रन रेट के साथ जीते हैं और बाकी टीम्स जो है वो अपने मैचेस लूज करें और इस तरह से करें उस तरह से करें। तो मतलब अमूमन जिस तरह से होता है, पाकिस्तानी टीम भी इस तरह से अमूमन बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर स्टक हो जाती है, लेकिन लाहौर कलंदर जो कि पहले 6 एडिशंस के अंदर जिस तरह से बुरी तरह से फ्लॉप हुई वो आप सब लोगों ने देखा, उसके बाद 7वां और 8वें एडिशन के अंदर लाहौर कलंदर चैंपियन बनी और अब ये वो टीम है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, जो कि पिछले साल की चैंपियन टीम है। वो अगर इस साल की अगर उसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो बॉटम के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो अपने डाउनफॉल के अंदर है और अपने हम कह सकते हैं कि गड्ढे के अंदर गिर चुकी है। उस गड्ढे के अंदर गिराने के लिए शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा हाथ है। हमने माजी के मैचेस के अंदर देखा मेजर फ्लॉज जो है वो कप्तानी के अंदर नजर आए, कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी शाहीन शाह अफरीदी की, अपनी जाती परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें तो उनके जो जाती बॉलर्स है, जमान खान है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, ये मेजर बॉलर्स, ये वो बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान को आजकल सर्व कर रहे हैं, जो कि करंट पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स हैं। और अगर ये बॉलर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इस तरह की बॉलिंग करेंगे, और अगर हम लाहौर की कैप्टनसी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है। उसके बाद अगर लाहौर की ये परफॉर्मेंस है और आगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी किस तरह से लीड करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर और पीसीबी को अब शाहीन शाह अफरीदी ने मुश्किल के अंदर डाल दिया कि इस तरह की परफॉर्मेंस 5 में से 5 मैचेस लाहौर के अंदर हार जाए, कोई 1 2 3 मैचेस अगर हार जाते हैं फिर भी समझ आती है, लेकिन 5 में से 5 मैचेस 5 अलग अलग फ्रेंचाइजी से इस वक्त लाहौर के अंदर हार चुके हैं। मतलब लाहौर के अंदर की कैप्टनसी, लाहौर के अंदर की टीम, लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट तमाम टीमों से इस वक्त बुरी तरीन फ्लॉप तरीन टीम इस वक्त जो है वो शुमार की जा रही है और वो शुमार किसी के कहने पर नहीं की जा रही बल्कि उनकी जाती परफॉर्मेंस की बुनियाद पर की जा रही है। तो ये लाहौर के अंदर की जो परफॉर्मेंस थी आज की, उसके ऊपर हम आगे मजीद भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करें आज के मैच की। तो टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, उसके बाद जिस तरह से सैम अयूब और बाबर आजम ने पार्टनरशिप लगाई, 136 रन की ये पार्टनरशिप थी, जो कि हम कह सकते हैं कि बाबर आजम और सैम अयूब की इंतहाई हम कह सकते हैं कि इंतहाई दिलकश ये पार्टनरशिप थी। जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेली, सैम अयूब की जो शॉट्स थी, नो लुक शॉट खेली, कवर ड्राइव खेली, स्ट्रेट ड्राइव खेली, बाबर आजम की आज की बैटिंग अमेजिंग बैटिंग थी और बाबर आजम जिस तरह से पीएसएल के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी बात का बाबर आजम का जवाब नहीं है। बाबर आजम ने तमाम अपने मुखालिफिन के मुंह के ऊपर टेप लगा दी है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जो लोग कहते थे कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, उसने पीएसएल के अंदर भी सबसे ज्यादा रन कर लिए, उसने पूरी दुनिया के अंदर 10,000 रन तेज तरीन बना लिए। तो इस वक्त बाबर आजम की धूम मची हुई है और बाबर आजम जो है वो हर जगह छाए हुए हैं, लेकिन आज सैम अयूब ने भी मौका चुरा के, अच्छी विकेट थी, बैटिंग विकेट थी, उसके ऊपर 88 रन स्कोर कर दी और बहुत ही शानदार किस्म की 55 गेंदों के ऊपर 58 रन की बारी खेली और आज ना सिर्फ पेशावर जल्मी को 211 रन के हदफ तक पहुंचाया, लेकिन उसके साथ साथ जो सैम अयूब की जो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे 2 3 मैचेस से, वो आज उनकी फॉर्म दोबारा लग गई है और आज पेशावर जल्मी को उन्होंने खासा जो है वो खुश किया है, पेशावर जल्मी के फैंस को खासा खुश किया है। तो हम कह सकते हैं कि सैम अयूब इस वक्त बेहतरीन ओपनर के तौर पर पेशावर जल्मी के लिए सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ रॉबिन पॉल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने बहुत ही शानदार 40 रन की बारी खेली। आसिफ अली जो है वो अनलकी रहे, आउट हो गए, लेकिन पेशावर जल्मी की जो परफॉर्मेंस थी, जो बैटिंग थी, वो बहुत ही अमेजिंग थी। किसी भी बॉलर को लाहौर के अंदर के उन्होंने नहीं छोड़ा, सब बॉलर्स को उनका ऐसा फेंटा लगाया जो कि लगाने का हक बनता था, लेकिन उस सब के अंदर शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही शानदार किस्म की बॉलिंग कर गए। शाहीन शाह अफरीदी आज के मैच के अंदर 33 रन देकर 4 ओवरों के अंदर 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और ये वाहिद वो बॉलर है जिन्होंने विकेट्स ली।
तो आज के मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दी और कल के मैच के अंदर हम देखा कि हारिस रऊफ ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, लेकिन एंड पे बाजू पे उनके इंजरी हुई जिसके बायस आज का वो मैच भी नहीं खेल सके। और अब हम कुछ कह नहीं सकते कि फ्यूचर के अंदर कितने मैचेस का उनको रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद कितने मैचेस के बाद जो है वो हारिस रऊफ जो है वो दोबारा अपनी बॉलिंग करते दिखाई देंगे। लेकिन हारिस रऊफ ने कल बहुत शानदार बॉलिंग की, शाहिद अफरीदी ने आज बहुत शानदार बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद शाहिद अफरीदी की कैप्टनसी की बात करें, शाहिद अफरीदी की मैनेजमेंट की बात करें, उसके बाद जिस तरह से शाहिद अफरीदी ने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया वो सब आज के दिन के अंदर भी फ्लॉप रहे। कल हमने देखा कि शाहिद अफरीदी ने अपनी कैलकुलेशन ठीक नहीं की और एंड पे आके बजाय इसके कि वो एंड वाला ओवर सिकंदर रजा को देते और 11 रन शायद सिकंदर रजा बचा लेते क्योंकि खासा एक्सपीरियंस है सिकंदर रजा को, लेकिन उन्होंने एक नए बॉलर के साथ ट्राई किया, एक लॉलीपॉप बॉलर के साथ उनको ओवर दिया और उसके बाद लाहौर कलंदर के साथ जो हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। जो हसन अली है वो मैच चुरा कर ले गए और आज के मैच के अंदर जिस तरह से 211 रन बोर्ड के ऊपर लगे उसके बाद कम बैक करना खासा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए भी, चेस करने के लिए भी, किसी भी टीम के लिए 211 रन का हदफ चेस करना खासा मुश्किल होता है। लेकिन क्रेडिट जाएगा लाहौर कलंदर की बैटिंग को। अगर हम स्टार्ट की बात करें लाहौर कलंदर की तो लाहौर कलंदर का स्टार्ट बहुत ही बुरा हुआ। फखर जमान आज फिर फ्लॉप हुए, 5 मैचों के अंदर लगातार फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त फखर जमान जिनको उनकी टीम को उनकी जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद फखर जमान बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। और मेरे ख्याल से फखर जमान को जिस तरह से मौका दिया जा रहा है और जितना मौका फखर जमान को मिल रहा है फखर जमान को परफॉर्म करना चाहिए, लाहौर के अंदर के लिए परफॉर्म करना चाहिए। और जिस तरह से फखर जमान ने माजी में परफॉर्म किया उस तरह की परफॉर्मेंस फखर जमान की नजर नहीं आ रही। तो फखर जमान को अपने ऊपर काम करना चाहिए, फखर जमान को अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए और ये चीज देखनी चाहिए कि क्यों वो इतना ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है कि 5-5 मैचेस उनको मिल रहे हैं, लगातार 5 मैचेस के अंदर वो फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, उनको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहरहाल वो पाकिस्तान के एक अच्छे बैट्समैन है लेकिन आज बुरी तरह से फ्लॉप हुए। उसके बाद अगर हम बात करें साहबजादा फरहान की तो आज वो भी अनलकी रहे, बोर्ड के ऊपर ज्यादा रन थे तो शायद मेरे ख्याल से इस चीज का प्रेशर हो सकता है कि ज्यादा रन का प्रेशर लेकर साहबजादा फरहान जो है वो कुछ तेज खेलने का सोच रहे होंगे जिसकी वजह से साहबजादा फरहान भी आज अनलकी रहे और 15 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। जो कि पिछले मैचेस के अंदर हमने देखा कि साहबजादा फरहान जो थे वो जल्दी आउट नहीं हुए थे बल्कि नॉट आउट वापसी गए थे 72 रन बनाकर। और माजी के मैचेस के अंदर साहबजादा फरहान ने बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की है, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आज के मैच के अंदर अनलकी रहे। और शायद अगर आज साहबजादा फरहान बैटिंग कर लेते, शायद अगर आज साहबजादा फरहान अच्छा परफॉर्म कर देते, शायद अगर साहबजादा फरहान विकेट पर स्टे कर देते तो शायद मैच का जो डिसीजन था, मैच का जो रिजल्ट था वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि जिस तरह से वेन डेविसन ने बैटिंग की है, किसी भी हम कह सकते हैं कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि आज 105 रन की नॉट आउट बारी खेली और ना सिर्फ 105 रन की नॉट आउट बारी खेली बल्कि बहुत ही शानदार किस्म का लाहौर कलंदर को 203 रन तक भी ले गए। अगर इस तरह से कोई भी बैट्समैन उनका साथ दे देता, जिस तरह शाय होप ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, तो कोई एक और बैट्समैन अगर उनका साथ दे देता तो शायद आज लाहौर के अंदर ये मैच चेस कर जाती। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, एक्सेप्शनल किस्म की बैटिंग, पहली पीएसएल की सेंचुरी भी स्कोर की आज। और आज जो टीम है उसने 200 रन स्कोर किए और दोनों टीम्स ने आज 200 रन स्कोर किए। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि इस पीएसएल के इस एडिशन की जो है वो एक अचीवमेंट थी, इस पीएसएल के एडिशन की जो है वो हम कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट थी जो कि दोनों टीमों ने हासिल की। और उसके साथ साथ मजीद अगर हम बात करें जो उनकी बॉलिंग की, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग की, उसकी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अब खासी स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि नवीन उल हक उनकी टीम के अंदर आ चुके हैं और ल्यूक वुड हैं, सलमान निशात हैं। तो ये वो बॉलर्स हैं जो कि मासी के अंदर बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। लेकिन आज कुछ एक्सपेंसिव रहे, 11-12 रन की इकॉनमी के साथ इन्होंने जो है वो बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से उसके बावजूद भी क्योंकि 200 रन का टारगेट था और अगली टीम 200 रन का हदफ चेस करना जा रही है तो जाहिर सी बात है बॉलर्स को उन्होंने फेंटा लगाना है। उसके बाद जिस तरह की विकेट थी वो कि बिल्कुल भी बॉलिंग फ्रेंडली वो विकेट नहीं थी कि एक बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने आज का ये टारगेट डिफेंड किया जो कि एक मौके पर इस तरह से लग रहा था कि शायद ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट जाएगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को, क्रेडिट जाएगा सैम अयूब को, क्रेडिट जाएगा बाबर आजम को, क्रेडिट जाएगा रॉबिन पॉल को जिसने इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई। और आज का मैच जो है वो बड़ा ही इंटरटेनिंग मैच था जो कि फैंस ने बड़ा एंजॉय किया, जिस तरह से छक्के चौके लगे, जिस तरह से बाउंड्रीज लगी और जिस तरह से आज के मैच की परफॉर्मेंसेज आई। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि फैंस ने आज का मैच शदीद इंजॉय किया होगा और आज का मैच जॉयफुल मैच था जिसके अंदर 200 रन लगे हों तो जाहिर सी बात है वो मैच बड़ा ही इंटरटेनिंग मैच होता है। तो लाहौर कलंदर इस वक्त ऑफिशियली तौर पे अब पीएसएल के इस दौड़ से बाहर हो चुकी है, पीएसएल के इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले पीएसएल के टूर्नामेंट के अंदर लाहौर कलंदर बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आएगी, बेहतरीन परफॉर्म करेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर अब लाहौर का दोबारा कम बैक करना नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी क्रिकेट के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।
है।